वेलकम बैक अगेन गाइस आज जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है हमारे हिमालयाज़ का यानी फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया का जो पहला पार्ट हमने उठाया है। कौन सा उठाया है? हमने उसमें उठाया है हिमालयन माउंटेन्स। उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। उसके साथ ये हिमालय वाला पोर्शन जो हमारा जो सबसे बड़ा पोर्शन बनता था ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कल हमने पढ़ा था कुछ, क्या पढ़ा था? हिमालयाज़ के बारे में कुछ डिटेल पढ़ी थी। जैसे यहाँ मैंने बता दिया आपको, ये हिमालय के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ी थी हमने। उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने हिमालयाज़ को दो तरह से क्लासीफाई किया, यानी दो तरीके से क्लासीफाई किया है तो वही हिमालयाज़, लेकिन दो तरीके से हमने इनको क्लासीफाई किया, यानी टू टाइप्स में, एक लॉन्गिट्यूडनल एक रीजनल। लॉन्गिट्यूडनल हमने देखा है, देखो ऐसे एक हिमालयन रेंज आती है, ऐसे दूसरी आती है, ऐसे तीसरी आती है कहीं पर, ऐसे चौथी। हमने इनको दे दिए नाम, इनको क्या क्या नाम है ना, जैसे किसी को मिडल बोला, किसी को ट्रांस बोला, किसी को ग्रेटर बोला, किसी को शिवालिक बोला, किसी को इधर इधर पूर्वांचल बोला, है कि नहीं? वो तो हमने सब देख लिया। ये देखो ट्रांस, लेसर, पूर्वांचल, ग्रेटर, शिवालिक, ये सब हमने पढ़े। आज हम रीजनल बेसिस पर इसको क्लासीफाई करेंगे, जो हमने दूसरा रीजनल किया था, है ना। रीजनल हमने कैसे किया था? कौन कौन से एरिया में डिवाइड, मतलब कौन कौन से एरियाज़ में से ज़्यादातर ये है, जैसे मतलब पंजाब वाले साइड में है या असम वाले साइड में या नेपाल वाले साइड में, उसी जगह का नाम दिया है। लेकिन अब इनको डिवाइड वहाँ पर कैसे किया है? हमारे पास जो रिवर्स मैन है उनके बीच बीच में जो आते हैं ना, ऐसे रिवर्स के बीच में हमने इनको डिवाइड किया है ना। वो हम आगे देखेंगे। आज का टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो गाइस, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। अब हम पढ़ेंगे रीजनल हिमालयाज़। क्या पढ़ेंगे? रीजनल हिमालयाज़। ये देखो रीजनल हिमालयाज़ में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला आता है पंजाब हिमालयाज़, क्योंकि पंजाब से ही शुरू होता है। पंजाब हिमालयाज़ कहाँ से शुरू होती है? ये करते हैं लाई बिटवीन, कहाँ? रिवर इंडस और सतलुज के दरमियान। ये यहाँ पर रिवर इंडस है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर सतलुज है पूरे पंजाब में बहता है। इसके बीच में जितने भी हमारे पास क्या आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, किसके? हिमालयाज़ के। उनको हम क्या बोलते हैं सर? उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज़। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयाज़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी था ना। अब देख लेते हैं जो पंजाब हिमालयाज़ है ना, इनकी लेंथ कितनी है जनाब? इनकी लेंथ है 560 किलोमीटर। याद रहे 560 किलोमीटर, है ना। कहाँ कहाँ से ये रेंजेस इसमें कौन कौन सी आती है हमारे पास? ज़नस्कार रेंज भी इसी में आती है, क्योंकि वो कश्मीर में पड़ती है। पीर पंचाल जम्मू कश्मीर में आती है कि नहीं? ये भी इसी में पड़ती है। ठीक है जी। शिवालिक इधर आती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आती है, तो ये भी इसी में पड़ती हैं। और आती है धौलाधार रेंज। ठीक है जी। कुल मिलाकर याद रखने की ज़रूरत है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस, इसमें बहुत सारी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस इसमें कौन कौन सी है? ज़नस्कार, पीर पंचाल, शिवालिक एंड धौलाधार। ठीक है कि नहीं? अब इसका स्पेशल फीचर एक है, क्या है? स्पेशल फीचर इन रेंजेस का है, इसमें जो पहाड़ियाँ आती है उनकी क्या स्पेशल फीचर्स हैं? उनमें करेवा डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जो फ्लड्स के साथ आती है ना, फिर डिपॉजिट होती है, थोड़ा सा वो नई मिट्टी डिपॉजिट होती है प्लेन एरियाज़ में, वो बहुत ज़रखेज़ होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको बोलते हैं करेवा डिपॉजिट। सिलिट होती है बहुत सारी, आपको पता है, क्ले होती है, सैंड होती है, किन में? इन फॉरेस्ट्स में, इन हिमालयन माउंटेन रेंजेस में। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पासेस भी है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा पास है? बानीहाल पास है, जोजिले पास है, ना जितने भी जम्मू कश्मीर में पासेस लाई करते हैं वो तो सब के सब फिर पंजाब हिमालयाज़ में लाई करते हैं। सरसिर पास, चलंग पास, चलंगा पास, रोहतांग पास, बारालाचा पास, शिपकिला पास, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जितने भी पासेस लाई करते हैं वो फिर कहाँ है? वो फिर हमारे पंजाब हिमालयाज़ में आता है। यहाँ तक हमारा पंजाब हिमालयाज़ बिल्कुल ख़त्म, इसके अलावा इसकी कोई डिटेल नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं हमारे पास सेकंड वाली रेंज कौन सी है। सेकंड है कुमाऊं। कहीं इसे कुछ और नाम से पढ़ते हैं, हालांकि ये एक नाउन है, इसको किसी भी नाम से पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ उस एरिया में, तो मुझे पता है इस एरिया को बोलते हैं, एक डिवीज़न है। जैसे जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू डिवीज़न अलग है, कश्मीर डिवीज़न अलग है, इसी तरह एक डिवीज़न है, उसको बोलते हैं कुमाऊं डिवीज़न। उत्तराखंड में क्या है? कुमाऊं डिवीज़न। उस कुमाऊं डिवीज़न में ये लाई करता है। ये कौन कौन से रिवर से शुरू होता है? ये होता है हमारे पास उधर सतलुज से एंड हुआ था ना, उसी सतलुज के दूसरी तरफ से क्या होता है शुरू? ये हमारा कुमाऊं हिल्स। और एंड कहाँ पर होता है? काली।
देखो काली में अभी आपको मैप में बताऊंगा काली कहाँ पर है, ठीक है। आप फिलहाल इतना याद रखो, काली और सतलुज के दरमियान है ये, ठीक है जी। लेंथ कितनी है, 320 किलोमीटर, यानी उनसे कम है। किन से कम है? पंजाब हिमालय से कम की उनकी है 500 समथिंग। मेजॉरिटी इसका पार्ट जो है वो उत्तराखंड में आता है। इसकी इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ी रेंजें आती है, उनके नाम मैंने लिखे हैं। आप उनको बोलो एरिया, किसी एरिया का नाम जो है ना उसी पहाड़ी रेंज के ऊपर पड़ा है, यानी या किसी पहाड़ी रेंज का नाम उसी एरिया के ऊपर पड़ा रहता है कि नहीं। देखो कुमाऊँ है, कुमाऊँ एरिया, नंदा देवी इसी में है, कैमलेट इसी में है, त्रिशूल इसी में है, बद्रीनाथ इसी में है। ये एरियाज है उत्तराखंड में। केदारनाथ, गंगोत्री है ना। अब इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी होंगे, गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर जैसे, उसमें भी ग्लेशियर होंगे छोटे छोटे, है ना। नैनीताल, भीमताल लेक भी इसी में है। नैनीताल और भीमताल लेक में भी इसी में है। यानी यूजुअली उत्तराखंड के जितने सारे लेक्स हैं वो भी इसी में है ना। वेस्टर्न पार्ट्स जो इनके हैं ना उनको बोलते हैं गढ़वाल हिमालयाज। अगर आप वहाँ गए होंगे आपको पता है, वहाँ गढ़वाल भी एक रीजन है, यानी जो गढ़वाल रीजन है वो भी इसी में आता है। किसमें? आपका कुमाऊँ हिल्स में। कुमाऊँ, ठीक है जी। तीसरा आता है नेपाल। ये तो इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। यानी नेपाल में जितने हिमालयाज लाई करते हैं उनको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज। चुपचाप करके एक बार में याद रखने की ज़रूरत, बस जितने नेपाल में हिमालयाज हैं उन सबको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज, ठीक है जी जनाब। ये किस किस के दरमियान लाई करते हैं? ये रिवर काली और तीस्ता के दरमियान लाई करते हैं, ठीक है जी। सबसे लंबी रेंज है ये, क्योंकि नेपाल ऐसे बहुत लंबा है ना, यानी सबसे लंबी रेंज है ये। कितनी? 800 किलोमीटर है। और क्या है, ये टॉलेस्ट भी है और इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ भी है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी हमारी नेपाल में आती है। इसका मतलब यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ भी है। ठीक है जी। कल के लेक्चर में मैंने थोड़े जल्दी जल्दी किया था, क्योंकि मैंने उस टाइम ना एक्चुअली किसी जगह से चल रहा था, एक खामोश जगह से, तो मैंने सोचा चलो यहीं से लेक्चर दे देते, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कल। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी ये चलते चलते टाइम बच रहा है तो थोड़ा सा इसी में लेक्चर दिया जाए, ठीक है जी। उसमें लगा होगा आपको थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने आपको बोला 2-3 बार देखो आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद PDF पढ़ो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, अरे ये नेपाल हिमालयाज हो गए हमारे पास, लेकिन चलो लास्ट वाला पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वाला हमारा आता है असम हिमालयाज। इनको बोलते हैं असम, हालांकि असम में कम आते हैं लेकिन असम नाम पड़ा है कि नहीं। ये किस किस रिवर के बीच में पड़ता है? तीस्ता रिवर्स का आपको आइडिया मैंने पहले ही दे दिया है, रिवर्स में है ना, रिवर्स ऑफ इंडिया में तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के दरमियान पड़ता है। इसका मेजॉरिटी पार्ट कहाँ है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो मैं हर जगह ऐसे लिखता हूँ A.P। कहीं कहीं हो सकता है कल मेरे मुंह से निकला हो अरुणाचल प्रदेश के बजाय आंध्र प्रदेश, उधर हो सकता है, मुझे नहीं लगता निकला हो सकता है, कभी हो जाता है जल्दबाजी में। लेकिन ये AP जो इसके रिगार्डिंग में बोलता हूँ ना, हिमालयाज के रिगार्डिंग, तब आप ज़रूर समझ लेना ये सिर्फ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है सर? अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट है, जिसकी बाउंड्री हमारी मिलती है किसके साथ? तिब्बत के साथ एक तरफ से, दूसरी मिलती है हमारे साथ म्यांमार के साथ, ठीक है जी। लास्ट स्टेट है ईस्ट साइड में इंडिया का, ठीक है जी। अब इसमें भी बहुत सारी हिल रेंजेस है ना। इसमें हाईएस्ट पीक जो है नमचा बारवा, ये देखो नमचा बारवा, ये दिहांग पास के पास है, ऐसे जब ये मुड़ती है आपसे इंडिया की तरफ। अब इसमें बहुत सारी स्टेट्स आती है, असम हिमालयाज, ये ना डिवाइडेड है बहुत स्टेट्स में। यानी आंध्र प्रदेश में अगर देखो, आंध्र में जो असम हिमालयाज की कौन कौन सी रेंज आती है? डाफला, मिश्मी, एबोर, मीरी, पटकाई हिल्स है ना। नागालैंड में आता है नागा हिल्स, असम में आता है मिकिर हिल्स, मिज़ोरम में आता है मिज़ो और उनको लोशाई हिल्स बोलते हैं, मेघालय में आती है खासी गारो जयंती। ये तो आप ज़रूर याद रखो, खासी गारो जयंती, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है ना। अब थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा सा नोट किया है, यहाँ पर लिखा है नोट, ये देखो नोट यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉरी है ना, ये थोड़ा सा मगर इधर हो गया, इधर इधर हो गया। देखो एल्यूवियल सॉइल किसको बोलते हैं सर? एल्यूवियल सॉइल उस सॉइल को बोलते हैं जो रिवर्स की वजह से बनते हैं। मैंने अभी बोला था ना, क्या लाते हैं वो? केरेवा लाते हैं, बहुत सारी डिपॉजिट लाते हैं और प्लेन्स पर ऐसे आकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो ज़मीन बहुत जरखेज़ बनती है, और उस ज़मीन को क्या बोलते हैं? उधर जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। वो किस वजह से बनती है सर? वो रिवर्स की वजह से बनती है, क्योंकि रिवर्स वो लाकर लाती है, उसके ऊपर वो मिट्टी लाकर दे देती है, वो रिवर्स की वजह से बनते हैं। अब दूसरा आ गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास एलोवियल, एकोवियल, एकोवियल सॉइल, ACHO, एकोवियल, इधर इसके नीचे लिखा हुआ है।
ये किससे बनती है? ये विंड से बनती है। जब विंड ऐसे मिट्टी उठा कर लाती है, कहीं डिपॉजिट कर देती है किसी दूसरी जगह, तो फिर वो भी वही काम करती है जो वो वाली मिट्टी काम करती है जो पानी से आते हैं, रिवर से आते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्वोवियल। अब जो लेक्स से बनती है ना, लेक्स से कभी पानी बाहर आता है तो फिर उससे मिट्टी आ जाती है, उसको बोलते हैं लेक्सटियल। क्या बोलते हैं? लेक्सटियल सॉइल फॉर्मड बाय लेक्स। ठीक है जी। बिफोर गोइंग टू द सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, 3 मैप मैंने डाले हैं। ये एक है, ये यहाँ से इंडस रिवर है ऐसे, ये है ना इंडस रिवर, ये है सतलुज रिवर, ये ठीक है, ये लकीर ने डाल दिया। इसके बीच में ये जो सारे हिमालयाज आते हैं ना, ये पंजाब हिमालयाज हो गए हमारे। कितने हो गए सर? ये पंजाब हिमालयाज हो गए। अब ये यहाँ से सतलुज, सतलुज ये हो गई हमारे पास काली। देखो ये है ना, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये है हमारा बॉर्डर किसका? नेपाल और हिमाचल प्रदेश का। और नेपाल का और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर किस चीज़ से बनता है? काली, काली रिवर जो है ना वो बनाती है, वो ऐसे चलती है, ये बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है नेपाल और हिमाचल प्रदेश के दरमियान, यानी नेपाल और इंडिया के दरमियान बॉर्डर बनाती है। तभी मैं बोल रहा हूँ सतलुज और काली के दरमियान जितने भी हमारे ये हिमालयन रेंजेस हैं, इनको बोलते हैं कुमाऊं। ये ज़्यादातर उत्तराखंड में लाई करती, देखो उत्तराखंड ही इसके बीच में आता है ना। अब काली और इधर से तीस्ता, मैंने बोला सिक्किम से तीस्ता निकलती है जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है, किसके साथ मिलती है सर? ब्रह्मपुत्र के साथ। ये हो गई तीस्ता इधर। ये देखो सबसे लंबा वाला एरिया दिख रहा है ना, ये कौन सा है? ये नेपाल हिमालय से सबसे ऊंची और सबसे लंबी रेंज हैं ये, ठीक है ना। ऊंची किस लिए? क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट है, और जिसमें माउंट एवरेस्ट है वो ज़्यादा ऊंची है, ग्रेटर हिमालयाज उनको बोलते हैं, ज़्यादा ऊंची है कि नहीं। अब उसके बाद बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये जितनी हिल रेंजेस यहाँ पर है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असम हिमालयाज। क्या बोलते हैं? असम हिमालयाज। किस में बोलते हैं? रीजनल, रीजनल डिवीजन में इनको क्या बोलते हैं? असम हिमालयाज। इधर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ऐसे आता है ना, दिहांग से ऐसे मुड़ता है, देखो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के दरमियान। ठीक है जी। तब मैं उस टाइम आपको बोला था काली नदी को आप इम्पोर्टेंट, काली रिवर को याद रखना, तीस्ता को इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये हमें आगे भी पढ़ने थे, यहाँ भी पढ़ने थे, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एक तो वहाँ रिवर सिस्टम में, एक यहाँ भी है, क्योंकि ये एक डिवीजन करते हैं कि उनको हिमालयाज को डिवाइड करने का काम भी करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये मैं बोल रहा था इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सर हम असम हिमालयाज। किस में? रीजनल हिमालयाज के डिवीजन में। अगर हम इनको देखें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में इनको क्या बोलते हैं? पूर्वांचलज बोलते हैं, इन सब को पूर्वांचलज बोलते हैं। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया होगा तो यहाँ तो ज़रूर आएगा। देखो ये देखो, मैंने एक बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज इस दरमियान, और ये कौन सा है? ये है हमारे पास असम हिमालयाज। ये कौन सा रिवर यहाँ पर एक डालना भूल गया, ये है इंडस, ये है सतलुज, ये है काली रिवर जो रेड लकीर है, ये है आपके पास तीस्ता, ये है आपके पास ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, समझ में आ गया। और बढ़ो आगे, देखो और एक मैप से आपको समझ में आ जाएगा, इधर थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ये आ गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पंजाब हिमालयाज। ठीक है जी। ये आ गया आपका कुमाऊं हिमालयाज, ये आ गया आपका नेपाल हिमालयाज। जो सिक्किम के हिमालय हैं वो भी नेपाल में ही आ जाते हैं, काउंट की जाते हैं। और ये बचा आपके पास कौन? ये बचा आपके पास असम हिमालयाज, या लॉन्गिट्यूडल डिवीजन में से क्या बोलते हैं? पूर्वांचलज बोलते हैं। ठीक है जी, असम हिमालयाज बोलो या पूर्वांचलज बोलो, एक जैसी बात है। लेकिन अगर रीजनल बेसिस पर इनको आपको पूछा जाए तब नाम अलग है। क्यों रीजनल बेसिस पर? किस क्या बोलेंगे इसको? रीजनल बेसिस पर इसको बोलेंगे असम हिमालयाज, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बेस पर इसको क्या बोलेंगे? कुमाऊं हिमालयाज। ये यहाँ से कौन हो गया? ये इंडस रिवर हो गया सर। यहाँ से कौन सा रिवर हो गया? ये सतलुज हो गया। यहाँ से कौन हो गया सर? काली हो गया, क्यों नेपाल और इंडिया के दरमियान बॉर्डर बनाता है। ये कौन सी हो गया? तीस्ता। और ये कौन सी हो गया सर? ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये देखो एक बार फिर से मैं अलग अलग करके एक पिक बनाई है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। और इधर देखो, इधर इनकी लेंथ थोड़ी डिफरेंट लिखी है, जैसे मैंने लिखी थी ना उस हिसाब से दूसरी लिखी हुई है। ठीक है ना, लेकिन आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया आप वही याद रख लेना। ठीक है, यह आ गया आपका पंजाब, यहाँ इसने सेपरेट नहीं किया है, यहाँ पर आपका आ गया कुमाऊं, यह आपका नेपाल यहाँ तक आपका, और ये बचा फिर कौन सा? ऐसे
ये हो गया आपके पास जनाब असम हिमालयाज, ठीक है ना। विद दिस ये एंड हो गया हमारे यहाँ हिमालयाज का पूरा A to Z। अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको याद रखने की ज़रूरत, हालांकि इसमें से क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये एक याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। आप सिग्निफिकेंस बोलो, आप इम्पोर्टेंस बोलो, आप एडवांटेजेस बोलो, आप बोलो इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज फॉर इंडिया, सब कुछ एक ही है, एक ही नाम है। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है इंडिया की, यानी इंडिया का एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। किसके साथ? चाइना के साथ भी बनाता है, नेपाल के साथ भी बनाता है ना। उधर से किसके साथ बनाता है? इधर से बनाता है म्यांमार के साथ, लास्ट पर है ना, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी। यानी अब इसने एक इंटरनेशनल बॉर्डर का काम किया, कहीं पर रिवर इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का काम करता है, कहीं पर ये हिमालयाज काम कर लेते हैं ना, कहीं पर तारबंदी की हुई है तो वहाँ तारबंदी वाला सिस्टम काम करता है ना। इसी तरह ये भी एक तारबंदी ही मानो, एक नेचुरल तारबंदी है, नेचुरल बाउंड्री इसने बनाई इंडिया की, ठीक है जी। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बनने वाला है क्योंकि ये थोड़ा आसान है और ईजी भी है। अब बढ़ो आगे, हम पढ़ते हैं इसका दूसरा। देखो दूसरा क्या है, हेल्प्स इन रेनफॉल। अब मैं बताता हूँ आपको, छोड़ो ये क्या लिखा है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है यहाँ पर। देखो मैंने आपको बोला था ना, अगर आपने मेरा वो टॉपिक दूसरा लेक्चर देखा होगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, पूरी डिटेल में पढ़ा है मैंने व्हाइट बोर्ड पर, अब देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो मैंने क्या बोला था, साउथ वेस्ट विंड्स इधर से आती है, इधर से आती है, इधर से आती है, वो क्या लाती है? समंदर से अपने साथ वो लाती है क्या? हवाएं आती है, तेज़ आती है, फिर वो कहाँ से आती है? ऐसे 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 जाती है, और इधर है हमारे हिमालय। हिमालय इनको पार नहीं करने देता, अगर हिमालय इनको पार नहीं करने देता, हिमालय नहीं होता, एक तो ये सीधे पार हो जाती तो और इंडिया से निकल जाती, और इंडिया में बारिशें कभी नहीं होती है ना, जैसे राजस्थान में बारिशें नहीं होती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बारिशें करने में मदद करती है, यानी हेल्प्स इन रेनफॉल इन इंडिया, यानी अगर इंडिया में रेनफॉल होती है तो किसकी वजह से होती है? सर हिमालयाज की वजह से होती है। इसका मतलब जैसे राजस्थान में ना अरावली रेंज पैरेलल आती है, मैंने आपको बोला है, और पैरेलल आती है, उन वो हवाओं के साथ कुछ टकराता नहीं है, इसलिए राजस्थान में क्या कम बारिश होती है। अगर राजस्थान में कुछ ऐसी हिल्स होती जो उसको रोकती, इन साउथ वेस्ट विंड्स को रोक लेती, तब राजस्थान में भी पूरी बारिश होती, और वहाँ क्या होता है? रेगिस्तान नहीं होता पूरी, जैसे हमारी J&K में या दूसरी स्टेट्स में है ना, वैसे वहाँ भी होता, मतलब बहुत सारी ज़मीन होती और बहुत सारी कल्टिवेशंस होती, लेकिन वहाँ होती नहीं, ज़्यादातर रेगिस्तान है। क्यों? बारिशें ही नहीं होती है कि नहीं? रेगिस्तान में तो बारिशें होती ही नहीं है ना, ये आप किसी भी दुनिया के रेगिस्तान में देखो। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये उन विंड्स को रोक लेता है और इंडिया में क्या होती है? बारिश। दूसरा, जो ये विंड्स आती है ना, ये आती हैं खुश्क विंड्स आती हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, इधर हिमालयाज बैठे हैं, और हिमालयाज में बहुत सारे पेड़ वेड़ हैं, और इधर क्या होती है? इनमें थोड़ी सी नमी होती है, पानी वानी होता है, तो इसके साथ टकराती है ना, तो इधर क्या होता है? इधर एक तरह का उसको बोलते हैं कंडेंसेशन होता है, तो फिर बारिशें होती है पूरी इंडिया में, ठीक है जी। ये हो गया इसका दूसरा रीज़न कि ये बारिशें करवाती है, बारिशें करवाने में मदद भी करती है। किस तरीके से करती है? एक तो विंड्स को क्रॉस नहीं करने देता, दूसरा उनको नमी प्रोवाइड करती है जो उनको चाहिए होती है, यानी थोड़ा सा वाटर जो उनको चाहिए होता है ना बारिश बनाने के लिए, उन विंड्स को वो भी यही प्रोवाइड करता है। कौन? हमारा हिमालयाज। तीसरा हो, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। अब इधर ही दूसरा एक पॉइंट और बताता हूँ जो मैंने कहीं लिखा होगा इधर, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, याद आ रहा है मुझे यहाँ पर, ये एग्री CUL करना था मैंने, के, चलो गलती से के हो गया है, मोबाइल से लिखने में हो ही जाता है। वैसे अगर लैपटॉप से भी लिखो तो कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती है, मैं अभी बता दूंगा आपको। देखो इधर से ये हिमालयाज है, ये इंडिया है जनाब, इधर से तिब्बत है, ठीक है ना, इधर से तिब्बत है, पीछे वाली साइड से तिब्बत है ना, ऐसे तिब्बत से बहुत कोल्ड विंड्स आती है, कोल्ड विंड्स आती है, वो क्या करती है? वो इंडिया में आने की कोशिश करती है, वो कोल्ड विंड्स क्या करती है? इंडिया में आने की कोशिश करती है, लेकिन जो हिमालयाज हैं ये इनको इंडिया में नहीं आने देती है, ये इनको रोकती है पीछे ही, है ना। अब हम बच गए यानी कोल्ड विंड से। अब ये देख लेते हैं, अगर ये कोल्ड विंड्स हमारे पास आती तो हमें क्या हो जाता। देखो अगर ये कोल्ड विंड्स ये हिमालयाज यहाँ नहीं होते, तो कोल्ड विंड्स यहाँ आते तो ये कोल्ड डेजर्ट बनाती पूरी इंडिया को, क्या बनाते? कोल्ड डेजर्ट बनाती पूरी इंडिया को।
कोल्ड डेजर्ट का मतलब ये हुआ कि इंडिया में क्या बनता है, जैसे लद्दाख जैसे बनता है एक डेजर्ट, बारिशें बहुत कम होती और सर्दी ही सर्दी होती, सर्दी सर्दी होती, यानी पूरा लैंड एक तरीके से वेस्ट होता, न कोई कल्टीवेशन होती, न क्रॉप्स होती, न कुछ और होती है ना, बहुत ज़्यादा बाहर ये एक सर्दी बर्फ़ और बारिशें बहुत कम, यानी कोई मतलब लैंड सारा वेस्ट होता है। जैसे लद्दाख में आप देखो बहुत कम कल्टीवेशन होती है, इतना सारा लैंड है ना, कोई पेड़ भी नहीं है वहाँ के फॉरेस्ट में ज़्यादा, है कि नहीं। वही सिचुएशन पूरे इंडिया में होती, उसी को बोलते हैं जो ये विंड्स आती है साइबेरिया से, कोल्ड साइबेरियन विंड्स को प्रोटेक्ट करता है। अब इधर देखो मैंने एक लिखा है, एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर साइबेरियन, BERAIN, इधर AIN होना चाहिए था, मैंने थोड़ी गलती हो गई है, चलो ये मिस्टेक आप दूर कर देना। तो जो प्रिवेंट करता है इंडिया को कोल्ड डेजर्ट बनने से, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें से बहुत सारे हमारे पास इन रिवर्स से रिवर्स निकलते हैं। रिवर्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था हिमालयाज में बहुत ज़्यादा पूरे साल क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। इधर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बाल्टो ग्लेशियर हो गया, बहुत सारे ग्लेशियर हो गए ना। और वो ग्लेशियर्स क्या है, और बड़े बड़े लेक्स भी है, वो हमारे पास क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हमारे पास रिवर्स। अब ये रिवर्स हमारे पास आते हैं, कहाँ से आते हैं, हिमालय से आते हैं। इसका मतलब हिमालय हमें रिवर्स भी प्रोवाइड करता है, ग्लेशियर्स भी प्रोवाइड करता है। अब बहुत सारी जगह पर ऐसे पहाड़ियाँ हैं ना, इन पहाड़ियों के बीच में ऐसे ना इन रिवर्स पर ही डैम्स बनाए गए हैं। उन डैम्स की वजह से इधर क्या बन गए, लेक्स भी बन गए और डैम्स भी बन गए। इन डैम्स के ऊपर क्या किया गया है, या तो इनको इरिगेशन पर्पज़ के लिए इनका रुख मोड़ दिया गया है किसी ऐसी एरिया की तरफ जहाँ इरिगेशन पानी नहीं है, या दूसरा इन पर ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं बहुत सारे। देखो कितने एडवांटेज है। अब ये रिवर्स से निकले डैम बने, डैम का पानी इरिगेशन के लिए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उधर लेक भी बनते हैं हमारे इको टूरिज़्म के लिए, है ना। अच्छा जी, उधर हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी उसके ऊपर बन गए, है कि नहीं। देखो कितना एक ही पॉइंट में इतने सारे एडवांटेजेस हमारे पास में मैंने लिखे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो कहते हैं ना फॉरेस्ट में, गोल्ड भी होता है, कॉपर भी होता है ना। इसी तरह यहाँ बहुत कोल, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहाँ पाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो दुनिया का है ना, वो सबसे कहाँ अच्छा पाया जाता है, वो पाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंथ्रासाइट। क्या नाम है, एंथ्रासाइट कोल, एंथ्रासाइट है ना, उसका नाम है एंथ्रासाइट कोल, जो दुनिया का नंबर 1 बेस्ट कोल माना जाता है। वो कहाँ पर पाया जाता है, कारगिल में पाया जाता है। मगर कहाँ, कारगिल में, किस में, कारगिल के सर हिमालयाज में पाया जाता है। यानी हिमालय से हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, जितने भी है ना आप पीरियोडिक टेबल में देखो, या डायमंड्स वाइमंड, वो सारे इधर ही मिलते हैं। वुड्स भी प्रोवाइड हमें करते हैं, उन वुड से क्या बनाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे वो हमारे पास जो डल लेक है उसमें जो हाउस बोट्स बने हैं, वो सारे किससे बने हैं, देवदार से। और देवदार एक इम्पॉर्टेंट ये माना जाता है, क्या माना जाता है, इम्पॉर्टेंट वुड माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। उससे ना डल लेक के सारे हाउस बोट बने हैं, ठीक है। अब वो कहाँ से आता है सर, वो आता है हिमालय से, क्योंकि वो फॉरेस्ट्स में ही होता है और हिमालय के फॉरेस्ट्स में बहुत ज़्यादा वो पाए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अब पानी इतना आता है हमारे पास, तो जब ये पानी आता है इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। यानी एग्रीकल्चर के लिए हमें पास जो पानी चाहिए वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, सर वो हमें प्रोवाइड करता है हिमालय। अच्छा, ब्यूटीफुल टूरिज़्म इम्पॉर्टेंस अलॉट ऑफ टूरिस्ट। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, मेरे शॉर्ट में लिखा है। अगर आप देखो मसूरी में कितने लोग घूमने जाते हैं, अरे बहुत जाते हैं। अगर आप गए होंगे ना एक बार जाना, बहुत मज़ा वहाँ भी आता है ना। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट है। वो असल में है क्या, वो असल में हिमालयाज़, वो असल में हिमालयाज़ है। अब वो हिमालयाज़ हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो हमें टूरिज़्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया, यानी हिमालय हमें टूरिज़्म भी देता है। अब अभी तो मैंने सिर्फ किसका जिक्र किया, अभी मैंने जिक्र किया सिर्फ मसूरी का। मैं उतना ही उधर ही ख़त्म नहीं काम होता है, वो छोटा सा एग्जाम्पल था। मेन एग्जाम्पल देखो ना, जम्मू कश्मीर पूरा हिमालय में आता है, थ्रू आउट वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल माना जाता है। कितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं, है ना, हर साल आते हैं यहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट। अब देखो गुलमर्ग है, पहलगाम है, यूसमर्ग है,
दूध पथरी है, अच्छा कुपवारा वाले साइड में बंगस वैली इतनी ब्यूटीफुल है और ये बहुत ज़्यादा, लेकिन है किसमें, हिमालय। मैंने कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि हिमालय हमें बहुत ज़्यादा एक टूरिज़्म प्रोवाइड करता है, एक टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हिमालय हमारे पास, ठीक है जी। कितनी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और इट्स अ होम, यानी इसमें होम भी है किसमें, बहुत सारी बड़ी डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ये, यानी बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि लाइफ इसमें फैली हुई है, हर तरह के जंगली जानवर, पेड़ पौधे, चरिंदे विरिंदे सब रहते हैं जो एक दूसरे पर ऊपर डिपेंडेंट है, जिनमें हम भी है, हम भी एक दूसरे पर ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर वो हमारे ऊपर है कि नहीं। अब एक और बात मैं बीच में कुछ भूल गया हूँ, हाँ इसमें बहुत सारी क्या है, ये वुड्स हमें प्रोवाइड कर, जैसे मैंने देवदार की बात की थी है ना, और उसके अलावा बहुत सारी और वुड्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं। लाइफ सेंचुरीज भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी है इसमें है ना, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्पीशीज़ है वो भी हमने प्रिजर्व वहाँ पर किए हुए हैं। बहुत सारी सिटीज़ हैं इसमें हमारे पास, अदर स्मॉल बेनिफिट्स तो लाखों करोड़ों में मैं यहाँ गिन नहीं पाऊँगा है ना, लेकिन ये मेन और इम्पॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताई है। अच्छा बहुत सारी वैलीज़, बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारी स्टेट्स इनमें लाइक करती है, यानी ये होम प्रोवाइड करती है इतनी सारी सिटीज़ स्टेट इन सब का है ना। और लास्ट पर ये मैप एक दो तीन डाले हैं, इनके थ्रू आप जो है ना, और ये पूरी आपको जो PDF है ना ये हिमालयाज़ की, तो ये आपको मिल जाएगी। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये देखो पूरी हिमालयन रेंज भी दिखाई है इसमें, ठीक है जी। ये हो गया पूरा हमारा हिमालय वाला सिस्टम इसमें, ये हिमालय वाला सिस्टम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पकड़ लेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन्स, तो उसमें भी थोड़ा सा एक दो लेक्चर मेरे ख्याल से बनेंगे। ये डेजर्ट्स, आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स है ना, इनमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम लेक्चर बनेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक एक दो दो लेक्चर बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे बनेंगे। बाकी सब ये तीनों मेरे ख्याल से एक लेक्चर में ही एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। तो गाइस बिफोर सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, तो मैं कुछ भूल गया थोड़ा सा, मैंने जल्दबाजी में मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर की है। मैंने मिस्टेक क्या की ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी मैंने इधर एक मिस्टेक की है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला जब हम इसको अकॉर्डिंग टू किस में रीजनल बेस में पढ़ते हैं, रीजनल डिवीजन में पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, असम हिमालयाज बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में है ना, जो पहला वाला जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, मैंने ये भी बोला इसको अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हम बोलेंगे तो कुमाऊं बोलेंगे। सॉरी, लेकिन वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, 2-3 बार हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल बेस पर इसको बोलेंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में इसको बोलेंगे पूर्वांचल। क्या बोलेंगे, पूर्वांचल। आगे मैंने 2-3 बार इस मैप में ये बता दिया आपको कि इसको हम कुमाऊं बोलेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जल्दबाजी में मुंह से निकल जाता है, और कभी कभी आदमी जब लेक्चर में डीप हो जाता है तो कुछ न कुछ भूल ही जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो भी मैंने करेक्ट किया है इसको दोबारा, इसको आपको दोबारा बोलना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि जो इसको बोलते हैं आपका, जब इसका रीजनल बेसिस पर देखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, असम हिमालयाज। और जब इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर हम इसको नाम देंगे, तब हम क्या बोलेंगे, हम लॉन्गिट्यूडनल बेस पर जब इसको क्लासीफाई करेंगे तब बोलेंगे पूर्वांचल। क्या बोलेंगे, पूर्वांचल। जैसा कि ऊपर लिखा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हिमालयाज मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। देखो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बेसिस पर मैंने इसको पूर्वांचल यहाँ पर लिखा है। क्या है, पूर्वांचल ये हो गया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पार्ट, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिल्स है इनको बोलते हैं पूर्वांचल। लेकिन जब इनको हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, जब हम इनको डिवाइड करेंगे रीजनल बेसिस पर, ये देखो मैं रीजनल बेसिस पर भी इनको डिवाइड कर रहा हूँ, जो आज के लेक्चर में हमने देखा, रीजनल बेसिस पर हम इनको बोलेंगे असम हिमालय। क्या बोलेंगे, असम हिमालय। देखो यहाँ मैंने पूरी डिटेल लिखी है इसमें। असम में इसमें कौन कौन से आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिज़ोरम आते हैं, अच्छा जी मेघालय आता है। इन सब की जितनी भी हिल्स हैं वो सब हिल्स इनको क्या बोलते हैं, असम हिल्स। किस में बोलते हैं, रीजनल बेसिस पर इनको असम बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल बेस पर इनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। ये आप करेक्ट कर लेना, मुझसे भी मिस्टेक हो गई है, जल्दबाजी में हो भी जाता है। और मैंने आपको ये भी बोला था खासी गारो जयंती जो है मेघालय के, ये आप इम्पॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का लेक्चर हियर, यहीं पर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे रिटन मिस्टेक थोड़ी सी बीच में कभी कभी हो जाती है, तो उसको भी आप करेक्ट कर लेना। PDF लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी गाइस। ओके, थैंक यू।